ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। गुर्जर समाज के उत्थान के लिए हुआ जिसका गठन 110 साल पुराना गौरवशाली इतिहास, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। आरक्षण के मुद्दे पर भी गुर्जर समाज जो है लगातार संघर्ष करता रहा है और कई राज्यों में इन्हें एसटी स्टेटस भी मिला है और अभी भी लगातार लड़ाई जारी है कि आरक्षण मिलना चाहिए और इनको एसटी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। हम उस पर भी बात करेंगे। भाटी जी, क्यों ज़रूरी है आरक्षण समाज के लिए और किन किन राज्यों में अभी आपको ये अचीव हुआ? 14 स्टेट में गुर्जर डोमिनेटेड एरिया है जी। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात, 14 स्टेट में है। इनमें जो सबसे पहली ज़रूरत थी, जिससे जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की विशेष उपलब्धि है, वो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को एसटी का स्टेटस दिलवाना। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है सरकार के साथ। जम्मू कश्मीर को एसटी का स्टेटस मिल गया, हिमाचल को एसटी का स्टेटस मिल गया। उससे उत्साहित हो गए हमने एक राजस्थान का आंदोलन भी चलाया था जो 2002 में शुरू किया था। उसकी भी एक कहानी है, 2002 में शुरू किया था और अभी भी वो संघर्ष जारी है। हम एसटी का स्टेटस राजस्थान के गुर्जरों के लिए मांग रहे थे। उस मांग में आप कहाँ तक पहुँचे? काफ़ी संघर्ष हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, प्रोटेस्ट भी हुए, कई बार हिंसक प्रोटेस्ट भी हुए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, देशव्यापी आंदोलन हुआ। उसके लिए जितने 14 स्टेट मैंने आपको गिनाए हैं, सब में आंदोलन हुआ और आंदोलन बड़ा सक्सेसफुल रहा। पर किन्हीं कारणों से हम जहाँ से चले थे वहीं आके रुक गए। बीच में सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने हमें 5% एसबीसी का दिया, स्पेशल बैकवर्ड क्लास का। वो कोर्ट ने स्टक कर दिया, 2 बार कर दिया स्टक। तो कुछ हमारी कुछ कमियां रह गई। गुर्जर आंदोलन इतना विशाल और विस्तृत हुआ था कि जितने भी लोग आंदोलनकारी हिंदुस्तान में होते थे वो कहते थे हम ऐसा आंदोलन करेंगे जैसा गुर्जरों ने किया। हिंसा भी हुई, हमने अपने 71 जवानों को खोया, रेल रास्ते भी रोके, उसका असर दिल्ली में भी पड़ा, कश्मीर में भी। जिन स्टेट्स को एसटी का दर्जा मिल गया था, यानी हिमाचल और कश्मीर, उन लोगों ने भी हमारे आंदोलन में हमारा सहयोग किया। वो आंदोलन दैट मूवमेंट वाज स्पीयर हेडेड बाय अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। ये हमने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन तो हो नहीं रहा, तो हम इसमें कोई आर्डर पास कर नहीं सकते। इतिहास में अगर जाएं तो कहा जाता है कि गुर्जर समाज जो हुआ करता था वो पशुपालन में इन्वॉल्व था, कृषि में मजदूरी करते थे या फिर कृषि के कार्यों में लगे हुए थे। आप और पीछे जाइए ना। गुर्जर एक ऐसी जाति है जो हिंदुस्तान में एक छत्र राज करती थी। मीर भोज चक्रवर्ती राजा था, गजसेन भाटी चक्रवर्ती राजा था, महिपाल, कई ऐसे कितने नाम आपको गिनाऊं मैं। अभी आप बैठेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कम से कम 200 गुर्जर राजा हुए हैं जिन्होंने राज किया है। तो सर सवाल यही उठता है कि जब इतना राजपाट सब कुछ आपको हम कैसे उस स्थिति पे आए। यही एक ऐसी जाति है जिसने 1857-1947 की भी लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी। यही एक जाति है जो मुसलमानों से हमेशा टकराती रही। यही एक जाति है जो बाहरी जितने आक्रांता आते थे उन सब से टकराते रहते थे। तो आप देख लीजिए, अगर शासन से आप टकराएंगे तो शासन से टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता। जब शासन से हम लोग टकराए तो हम पहाड़ों में कहीं भी आप पाएंगे गुर्जरों को, या तो पहाड़ों में बसा हुआ पाएंगे या नदी के बेसिन में, नदी के किनारे पर। इस बीच में जब ये टकराते रहे इतने सालों तक अंग्रेजों से,
मुसलमानों से सबसे टकराते रहे हैं, तो ये शिक्षा में पीछे हो गए। जब नदियों के किनारे पहाड़ों में जाके जहाँ कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, तो वहाँ बसे हुए हैं, तो कोई शिक्षा का साधन नहीं है। नदी के किनारे खादर में या पहाड़ों में एक ही काम किया जा सकता है, पशुपालन, और जहाँ जमीन अच्छी है वहाँ खेती। तो खेती और पशुपालन पे उसके बाद लोग आए हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामशरण भाटी जी। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी और हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं अभिजीत ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।